बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था किसी गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत, और साथ में पढ़ा था कि जब किसी कुंडली को, धारावाही कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाते हैं तो उस पर एक बलयुग्म काम करता है, टॉर्क। उसका आघूर्ण का सूत्र पढ़ा था टाउ इक्वल टू NI/AB। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं बच्चों। एनसीईआरटी में तो ये आपको वैसे उतना मेंशन नहीं किया गया है इसको, लेकिन इसका क्वेश्चन आपको जरूर आता है, तो मैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता दूं। हम पढ़ रहे हैं आज धारा मापी का अमीटर व वोल्टमीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं। मतलब एक धारा मापी को हम अमीटर में कैसे बदलते हैं और एक धारा मापी को हम वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में पढ़ेंगे कि इनमें अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। अमीटर में रूपांतरण मतलब हम धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलेंगे। मैं फिर से बता दूं बच्चों, इंपॉर्टेंट इसमें से छोटी छोटी बातें आपसे पूछी जाती हैं। तो बच्चों, किसी धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए उसकी कुंडली के साथ अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। इसको अपन शंट कहते हैं, इस तार को शंट कहते हैं। माने धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए, अमीटर में बदलने के लिए इसकी कुंडली के साथ, क्या के साथ बच्चों, क्या के साथ, कुंडली के साथ समांतर क्रम में, ये ध्यान रखना है, समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार, इस तार को अपन बोलते हैं बच्चों शंट, बोलते हैं शंट जोड़ देते हैं। ये लाइन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या है कि धारा मापी क्वेश्चन आता है, धारा मापी को अमीटर में किस प्रकार बदलेंगे। तो धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए हम उसकी कुंडली के साथ अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। इस तार को अपन एक्चुअली में शंट कहते हैं। शंट, आपसे कोई पूछे शंट किसे कहते हैं तो उल्टी परिभाषा बन जाएगी। शंट अल्प प्रतिरोध का तार होता है जिसे धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये हमारे पास उसकी एक डेफिनेशन बन गई। तो शंट किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन भी है, और धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे पास एक धारा मापी है, उसको मुझे अमीटर में बदलना है। अब धारा मापी क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए एक धारा मापी है, ध्यान देना बच्चों, यह एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है। और एक गैल्वेनोमीटर मान लीजिए ये 0 से 1 मिली एम्पियर करंट नापता है, 0 से 1 मिली एम्पियर करंट नापता है। ये क्या है, धारा मापी, और मुझे अमीटर में बदलना है। अमीटर क्या करता है, अमीटर क्या है, अमीटर भी एक यंत्र है जो सीधे एम्पियर में करंट को मेजर कर देगा, या किसी अन्य मात्रक में करंट को सीधा मेजर कर देगा। तो हमें इसको, ये धारा मापी है गैल्वेनोमीटर, इसको मुझे अमीटर में बदलना है, यानी अभी इसकी रेंज बढ़ाना है। इसकी रेंज मान लो 0 से 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर तक का करंट नाप सकता है, लेकिन मुझे इससे मान लो 100 मिली एम्पियर करंट नापना है। 100 मिली एम्पियर, यानी इसका जो परास है वो बढ़ाना है, इसका रेंज बढ़ाना है, ठीक है ना। इसका रेंज बढ़ाने के लिए, इसका परास बढ़ाने के लिए हम इसके साथ शंट जोड़ेंगे। शंट, तो शंट का जो प्रतिरोध है, ध्यान देना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, शंट का प्रतिरोध। तो शंट का प्रतिरोध निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं, प्रतिरोध निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं, निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं। और क्या होता है इसका सूत्र, S बराबर होता है, S बराबर होता है IG इंटू जी बटे I माइनस IG, ये इसका सूत्र है। वो आपसे पूछा जाता है
पूछा जाता है। तो अगर हमारे लिए किसी किसी धारा मापी को अमीटर में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए इसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार, जैसे शंट कहते हैं, जोड़ देते हैं। और पूछा जाए शंट किसे कहते हैं, तो शंट अल्प प्रतिरोध का तार है, जैसे धारा मापी कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब हमें कितने प्रतिरोध का तार जोड़ना है? तो मान लीजिए कोई धारा मापी का परास IG है, अर्थात एक धारा मापी है वो IG करंट मेजर कर सकता है, लेकिन हम उसकी सहायता से I करंट मापना है। IG मतलब उसकी इनिशियल वैल्यू है, I मतलब फाइनल लास्ट में इतना नापना है। जैसे ये वाला है, ये 1 मिली एम्पियर करंट नाप सकता था, तो IG का मान हो गया 1 मिली एम्पियर। अब मुझे इसे 100 मिली एम्पियर करंट नापना है इसी से, तो I का मान हो गया 100 मिली एम्पियर। तो किसी IG परास वाले अमीटर को IG परास वाले धारा मापी को I परास वाले अमीटर में बदलने के लिए कितने प्रतिरोध का तार जोड़ना पड़ेगा? तार का प्रतिरोध निकालने के लिए यह फार्मूला IG इंटू जी अपॉन I माइनस IG, ये हुआ आपका धारा मापी को अमीटर में बदलना। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। अपन देखते हैं कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे। वोल्ट मीटर, ठीक है ना, अब हम वो सीख रहे हैं। तो धारा मापी का वोल्ट मीटर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। अब वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर एक यंत्र है जिसकी सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन किया जाता है। आपसे कोई पूछे कि वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? वोल्ट मीटर एक यंत्र है जिसकी सहायता से परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन किया जाता है। धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? तो धारा मापी को, ध्यान देना बच्चों, धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में बच्चों? श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, याद रखना है। क्या? धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे? तो धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? इसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में, ध्यान रखना, वहां पर क्या था? समांतर क्रम, यहाँ पर है श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक अमीटर है, अभी हमने बनाया था, सॉरी एक गैल्वेनोमीटर अभी मैंने यहाँ बनाया था। इसकी रेंज मान लीजिए 0 से 1 मिली एम्पियर है, लेकिन मुझे इसको 50 वोल्ट के वोल्ट मीटर में बदलना है। माने अभी ये नाप रहा है करंट, लेकिन मुझे करंट नहीं नापवाना है, मुझे इसकी सहायता से करंट विभवांतर नापना है, वोल्टेज नापना है, पोटेंशियल डिफरेंस नापना है। तो विभवांतर नापने के लिए हम चाहते हैं कि ये जो 1 मिली एम्पियर करंट नाप रहा है, ये करंट नाप करके 50 वोल्ट, 0 से 50 वोल्ट का विभवांतर नापने लगे। तो किसी IG परास वाले अमीटर, सॉरी धारा मापी को V वोल्ट परास के वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उसके साथ जो तार जोड़ते हैं उसका प्रतिरोध इस सूत्र से देते हैं, V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G, इस सूत्र से निकालते हैं। ये है किसी धारा मापी को V वोल्ट परास के वोल्ट मीटर में बदलने के लिए जोड़े गए तार के प्रतिरोध का सूत्र। R मतलब यहाँ क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। उच्च मतलब कितने प्रतिरोध का जोड़ना पड़ेगा? तो यहाँ से निकलेगा इतने प्रतिरोध का जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यही है, ये धारा मापी है और ये 1 मिली एम्पियर करंट नापता है, तो IG का मान हो गया 1 मिली एम्पियर, लेकिन मुझे इसकी सहायता से 50 वोल्ट का विभवांतर नापना है, तो V का मान हो गया 50 वोल्ट। तो V मतलब कितना वोल्टेज नापने का बनाना है, IG मतलब कितना करंट वो नापता है, और G कहलाता है इसकी कुंडली का प्रतिरोध। इसके अंदर कुंडली लगी होती है,
उसका प्रतिरोध कैपिटल जी है, यानी कि हम कह सकते हैं धारा मापी का प्रतिरोध है। तो आर इक्वल टू फार्मूला होता है किसी धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए उसके साथ जो बार जोड़ते हैं, कौन से क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, तो उसका फार्मूला होता है आर इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस वी। अच्छी तरह से आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दो चीजें हो गई कि हम धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलेंगे और धारा मापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ का, क्या धारा मापी सॉरी अमीटर वोल्टमीटर में अंतर, ये क्वेश्चन और आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीटर और वोल्टमीटर बिल्कुल अभी आपको याद हो जाएगा। मैं अंतर, इसमें हम आपको अंतर पढ़ा रहे हैं, अमीटर और वोल्टमीटर में क्या अंतर है, हम इस क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से समझें। सबसे पहला अंतर क्या कि अमीटर में कुंडली के साथ संट जुड़ा होता है समांतर क्रम में। माने अमीटर में क्या होता है, या धारा मापी अमीटर में कैसे बदलते हैं, तो अपन लिख सकते हैं कि अमीटर में कुंडली के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार जुड़ा होता है। अब आप बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वोल्टमीटर में कुंडली के साथ, वोल्टमीटर में कुंडली के साथ कौन से क्रम में बच्चों, श्रेणी क्रम में। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जुड़ा होता है, उच्च प्रतिरोध का तार जुड़ा होता है। ये तो हुआ पहला अंतर। दूसरा अंतर ध्यान दो आप लोग, दूसरा अंतर इंपॉर्टेंट है। अमीटर जो होता है, अमीटर एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है बच्चों, शून्य होता है। ये बात कई बार परीक्षा में पूछी गई है। और यहाँ पर आता है वोल्टमीटर, तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है वो कितना होता है, अनंत होता है, ठीक है ना। कितना इंपॉर्टेंट अंतर मिला। अब ये आपको कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, या आदर्श अमीटर का प्रतिरोध खाली स्थान होता है, तो क्या भरना है आपको, शून्य भरना है। और आदर्श वोल्टमीटर का पूछें कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आपको बोलना है अनंत होता है। या वो बोले आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध खाली स्थान होता है, तो आपको अनंत भरना है। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर है, इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ध्यान देखना बच्चों, इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। माने कभी भी अगर आपको वोल्टमीटर जोड़ना है किसी परिपथ में, तो कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। माने आपसे पूछा जाए अमीटर को विद्युत परिपथ किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, और इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तीसरा अंतर क्या मिला हमारे लिए कि अमीटर को विद्युत परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सदैव श्रेणी क्रम में, और वोल्टमीटर को किसी विद्युत परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब अपने पास चौथा अंतर हमारे पास आता है, ध्यान रखना, ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है अमीटर, और ये कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। चौथा अंतर क्या है, अमीटर का प्रयोग धारा मापन के लिए किया जाता है, धारा का मापन करता है, धारा का मापन। माने अमीटर का प्रयोग परिपथ में धारा का मापन करने के लिए किया जाता है। और वोल्टमीटर का उपयोग बताओ, वोल्टमीटर का उपयोग क्या है, वोल्टमीटर का उपयोग परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, परिपथ के दो बिंदुओं के बीच
बिंदुओं के बीच विभवांतर, बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है, विभवांतर मापने में किया जाता है। ठीक है, तो कितने अंतर आ गए हमारे पास? 4 अंतर आ गए। ठीक है ना, क्या एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं, इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपको कई विकल्प में भी आ सकते हैं। क्या? अमीटर का और वोल्टमीटर में अंतर समझा रहा हूं मैं, है ना। तो अपन पहला अंतर लिखेंगे कि अमीटर में कुंडली के साथ समांतर क्रम में अल्प विद्युत का तार जुड़ा होता है, या कहते हैं संध जुड़ा होता है। तो वोल्टमीटर में कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जुड़ा होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अमीटर का प्रयोग परिपथ में धारा मापन के लिए किया जाता है और वोल्टमीटर का प्रयोग दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। तो जी हमारे पास अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर हो गया, और हमने सीखा कि हम धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं, और साथ ही हमने सीखा कि धारा मापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं। तो ये हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन इस चैप्टर में लास्ट में रह गया था कि आपको मान लीजिए अगर उसने आ गया परीक्षा में दे दिया तो फिर आप इसको कैसे करेंगे। तो आज मेरी समझ से तो आप इसको समझ ही गए होंगे। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन इसका यहाँ से उठा लेता हूँ और उसको मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, है ना। आप इसकी सहायता से काफी कुछ समझ जाएंगे। ठीक है ना। एक क्वेश्चन है कि एक धारा मापी के प्रति 50 ओम है और इतनी धारा प्रवाहित होती है, इसे 5 वोल्ट पर के वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे। एक क्वेश्चन देखो, एक धारा मापी, ध्यान देना बच्चों, है थोड़ा नीचे से लिख देते हैं। एक धारा मापी का प्रतिरोध, सवाल है छोटा सा, प्रतिरोध 50 ओम है। ठीक है ना। हाँ, तो क्या करना है, जब इसमें 0.01 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो स्केल पर पूर्ण विक्षेप आता है, स्केल पर पूर्ण विक्षेप आता है। ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि इसे 5 वोल्ट परास के वोल्ट मीटर में किस प्रकार बदलेंगे, किस प्रकार बदलेंगे। एक क्वेश्चन में आपको ऐसा करा दो, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको कर पाए। क्या लिखा है प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। एक धारा मापी का प्रतिरोध 50 ओम है, जब इसमें 0.01 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो स्केल पर पूर्ण विक्षेप आता है, इसे 5 वोल्ट परास की वोल्टमीटर में किस प्रकार बदलेंगे। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत सरल है। तो कितने पर कितना है प्रतिरोध 50 ओम, तो इसको आपको बोलना है जी, एक कैपिटल जी का मान है। धारा मापी के प्रतिरोध को कैपिटल जी नाम दिया है, तो जी की वैल्यू होगी 50 वोल्ट, सॉरी 50 ओम। कितने पर धारा पर पूर्ण विक्षेप आता है, यानी पूर्ण विक्षेप आना मतलब बिल्कुल पूरी सुई हो जाती है, यानी कि इतनी धारा नाप सकता है वो। तो इसको अपन आई जी की वैल्यू मानते हैं, आई जी 0.1 एम्पियर हो गया। अब इसे किस परास में बदलना है, ये भी की वैल्यू है, भी का मान हो गया 5 वोल्ट। ठीक है ना। अब किस प्रकार बदलेंगे, तो हम जानते हैं धारा मापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं। तो तार का प्रतिरोध निकाल दो, तो अपने पास सूत्र होता है
कुंडली का प्रतिरोध के साथ जोड़ने वाले तार के प्रतिरोध का सूत्र होता है आर बराबर V अपॉन आई जी माइनस जी। ये हमारे पास सूत्र है। अब भी मैंने लिखाया, क्या है सूत्र? V अपॉन आई जी माइनस जी। अब इस सूत्र में मान लिख दो, V का मान लिखना है 5, आई जी का मान है 0.01 और इसका मान है 50। अब ये 0.01 है तो मैं यहाँ से दशमलव के बाद 2 डिजिट हैं तो मैं यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देता हूँ तो ऊपर हो जाएगा 500 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 50। अब 500 में से आप 50 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 450 बचेगा। तो 450 ओम। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब आपको नीचे लिखना पड़ेगा, तो आप नीचे क्या लिखोगे? सबको समझ आ गया? हम नीचे लिखेंगे कि धारा मापी को 5 वोल्ट परास के वोल्टमीटर में बदलने के लिए कुंडली के साथ 450 ओम प्रतिरोध का तार जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में। क्या लिखना पड़ेगा नीचे? कि अतः धारा मापी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में 450 ओम प्रतिरोध का तार जोड़ना पड़ेगा। बस जैसे ही आप उसकी कुंडली के साथ 450 ओम प्रतिरोध का तार जोड़ोगे वैसे ही वो अमीटर काय में चेंज हो जाएगा? वोल्टमीटर में। अब इसी प्रकार मान लो आपको क्वेश्चन आ गया कि एक धारा मापी का प्रतिरोध 50 ओम है, इसका इतना करंट धारा प्रवाहित होती है, पूर्ण विक्षेप आता है, इसे 10 एम्पियर परास के वोल्ट अमीटर में कैसे बदलेंगे? अगर ये आ जाए तो जैसे अभी बदला हमने वोल्टमीटर में, अब वो आ जाए अमीटर में, तो कुछ नहीं करना है, अमीटर वाला सूत्र लगा देना। अमीटर के लिए सूत्र क्या लिखा है मैंने आपको? एस बराबर आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो वो वाला सूत्र लगाना, तो एस का मान निकल आएगा, तो आप लिख दोगे कि कुंडली के साथ समांतर क्रम में इतने प्रतिरोध का संट जोड़ देंगे। इस प्रकार से ये धारा मापी को अमीटर या वोल्टमीटर में बदलने वाले सवाल हैं। और इस प्रकार से अब आपका ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर यहाँ से पूर्ण होता है। ठीक है ना? अब जो हमारा नया चैप्टर, जो नए लेक्चर में हम उसको स्टार्ट करेंगे बच्चों, मैं सोच रहा हूँ कि रोज आपके लिए कुछ ना कुछ कंटेंट तो दे ही दूं, तो मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दूं। अगला जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होना है, अगला चैप्टर है, उसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। चैप्टर 5 जो हमारा स्टार्ट होना है उसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो कल हम इस पर बात करेंगे। इस चैप्टर में बच्चों, मैं आपको अच्छी बात बता दूं, इस चैप्टर में कोई डेरिवेशन नहीं है। इस चैप्टर में आपको डेरिवेशन नहीं मिल रहे हैं। इस चैप्टर में आपको बस थोड़ा सा 3 प्रकार के पदार्थ आएंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौ चुंबकीय पदार्थ। मेन तौर से हमें उन 3 के नेचर के बारे में अध्ययन करना है। तो पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है, थियोरेटिकल। तो कल मैं आपको ये चैप्टर समझाऊंगा। सभी के लिए नमस्कार।